हेलो फ्रेंड, मैं बेटर स्टडी पॉइंट से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश करंट अफेयर का पाठ चौथा लेके आया हूं, वो भी एक बेहतरीन और शानदार तरीके के साथ में। जिस तरह से एमपी करंट की सीरीज चल रही है उसी आधार पर लेके आया हूं। ये सीरीज का 31वां क्वेश्चन रहेगा और पाठ 4 का पहला क्वेश्चन रहेगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा अभियान चलाया जाएगा। तो ये दुष्प्रभावों से निपटने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, ऊर्जा साक्षरता अभियान। कौन सा अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, ऊर्जा साक्षरता अभियान। तो आपको बता दूं, ये ऊर्जा साक्षरता अभियान कब से चलाया जा रहा है और कब से शुरू किया गया है, इसके बारे में देख लें। ये 23 नवंबर 2021 से चालू किया है। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, उसमें मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि सभी नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाया जाए और इसी साक्षर बनाने के लिए ये ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया गया, जिससे ऊर्जा से संबंधित वो बचत की जा सके, इसलिए ये अभियान चलाया गया है। ठीक है। दूसरा और बताएं आपको, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो इसको भी देख लेते हैं आप। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको भी देख लें। तो ये है पृथ्वी की सतह पर औसत तापमान जो बढ़ता है वही ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। जो सतह पर जो औसत तापमान बढ़ता रहता है वही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है। ये तापमान कैसे बढ़ता है, उद्योगों से, गाड़ी जो चलाते हैं वाहन उनसे, जीवाश्म ईंधन जो जलाते हैं उससे ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 वाला क्वेश्चन और पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश में 100% कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला पहला जिला बनेगा। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला जिला बन गया। अब कौन सा जिला है, इंदौर जिला। इंदौर जिला मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो 100% कोविड-19 का टीकाकरण किया गया है, पहला जिला बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 33 और इसका तीसरा, मध्य प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कौन कौन से अभियान चलाए जाएंगे। मतलब मध्य प्रदेश में जो साक्षरता दर बढ़ा रहे हैं उसके लिए कौन कौन से अभियान चलाए जाएंगे। तो कौन से अभियान चलाए जाएंगे, पढ़ना लिखना अभियान और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये दो अभियान चलाए जाएंगे साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में। इसके बारे में आपको और बता दूं, ये 54वीं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है 54वां, उस समय ये प्रौढ़ शिक्षा नीति योजना के तहत प्रौढ़ शिक्षा नीति योजना के तहत इसमें क्या किया गया है कि 15 साल या उससे अधिक लोगों को साक्षर बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है। वो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि 15 साल या उससे अधिक लोगों को साक्षर बनाया जाए। किस कार्यक्रम के तहत, पढ़ना लिखना कार्य अभियान या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ये लक्ष्य रखा गया था 54वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल के निदेशक किसे बनाया गया।
उस्ताद अलाउद्दीन खां कला अकादमी कहाँ पर है, यही पूछ लिया जाता है। तो ये कला अकादमी कहाँ पर है, भोपाल में। कहाँ पर है, भोपाल में। तो इसका निदेशक किसको बनाया गया है, जयंत भिसे को। जयंत भिसे को इसका निदेशक बनाया गया है। ठीक है, चलो आपको और बता देता हूँ मैं, अलाउद्दीन खां के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। अलाउद्दीन खां, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां ये 1906 सितंबर 1972 से बहुप्रसिद्ध सरोद वादक हैं। कब से, 1972, 1862 से 1972 तक बहुप्रसिद्ध वादक थे ये उस्ताद अलाउद्दीन खां। साथ ही ये अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने में भी पारंगत थे, और भी वाद्य यंत्र बजा लेते थे। तो ये 20वीं सदी में एक संगीतज्ञ, अच्छे संगीत शिक्षक के रूप में माने जाते थे। कौन, उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो ये देख लें, अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी कहाँ पर है, तो अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी भोपाल में है। इसका निदेशक किसको बनाया है, तो जयंत भिसे को। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए इकोसिस्टम विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो MPC सेट मैप पोस्ट द्वारा ये किया गया था, इकोसिस्टम विषय पर ऑनलाइन वेबिनार। तो मैप पोस्ट क्या है, तो मैप पोस्ट है MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म है MP काउंसिलिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा इकोसिस्टम विषय, इकोसिस्टम क्या होता है, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। तो इसके द्वारा इस पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया था MP काउंसिलिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आपको और बता दूं मैं। और देख लीजिए, ये आत्मनिर्भर भारत इस समय बहुत चल रहा है, पहले चला था कोविड के समय पे, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर भारत। तो ये चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था और कब चलाया गया था, इसको भी देख लेते हैं आप। ये योजना थी और इसमें क्या था, तो ये आत्मनिर्भर भारत ये योजना जो चलाई गई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये आत्मनिर्भर भारत योजना चलाई गई थी। ये 12 मई 2020 को शुरू की गई थी। इस अभियान को शुरू करने की घोषणा की गई थी, कब, 12 मई 2020 को। इस अभियान के तहत क्या था, 20 करोड़ रुपए का राहत पैक की घोषणा की गई थी कि लोगों को 20 करोड़ रुपए का राहत पैक दिया जाएगा और आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। इस आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत। ठीक है, कब शुरू की गई थी पूछ सकते हैं, तो 12 मई 2020 से ये शुरू किया गया था आत्मनिर्भर भारत योजना। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे भी देख लो। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर बने किस नवनिर्मित पुल का लोकार्पण किया, तो किसका किया है, आवली घाट पुल का। आवली घाट पुल का शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया है। ये नर्मदा नदी पर बना है आवली घाट। तो आवली घाट क्या है, इसके बारे में भी जान लें आप। आवली घाट है होशंगाबाद के,
ये आवली घाट क्या है? होशंगाबाद जो जिला है, होशंगाबाद के सिवनी मालवा जो विधानसभा है उसमें ये आवली घाट एक पुल बनाया गया है नर्मदा नदी के यहाँ पर, एक पुल बनाया गया है नर्मदा नदी के ऊपर, नवनिर्मित किया गया है। तो इसका लोकार्पण किसने किया था? शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। तो इस पुल की लंबाई कितनी है? इस पुल की लंबाई 630 मीटर है, इस पुल की लंबाई, और चौड़ाई 10 मीटर है। 10 मीटर इसकी चौड़ाई और 630 मीटर इसकी लंबाई है। इसको बनाने के लिए करीब खर्च कितना है वो भी देख लें। तो इसको बनाने के लिए करीब 49.56 करोड़ रुपए इसको लगाने में खर्च हुआ है, बनाने में खर्च हुआ है आवली घाट पुल को। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन और देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिप्स ने किस अपना स्पोर्ट प्रोमोटिंग ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो क्रिप्स ने अपना किसको स्पोर्ट प्रोमोटिंग ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विवेक सागर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने? क्रिप्स ने। तो क्रिप्स के बारे में भी देख लें आप। तो क्रिप्स की स्थापना भोपाल में वर्ष 1997 में भारत और जर्मनी की तकनीकी सहयोग समझौते के साथ एक साझेदारी के साथ एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये सोसाइटी है क्रिप्स। किसके सहयोग से? भारत और जर्मनी के समझौते के साथ इस क्रिप्स सोसाइटी की स्थापना की गई। इसे ही अपन क्रिप्स कहते हैं। क्रिप्स केंद्रीय सेंट्रल फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसका एम्बेसडर बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर विवेक सागर को। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में फूड प्रोसेसिंग पार्क लगाने की घोषणा की है? तो कौन से जिले में फूड प्रोसेसिंग पार्क लगाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने? बुधनी श्योर में फूड प्रोसेसिंग पार्क लगाने की घोषणा की है। ठीक है, और ये फूड प्रोसेसिंग पार्क क्या होता है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसके बारे में भी आप देख लीजिए। तो ये मध्य प्रदेश में प्रथम फूड प्रोसेसिंग पार्क, मध्य प्रदेश में पहला फूड प्रोसेसिंग पार्क 12 फरवरी 2016 को खरगोन जिले के गांव पनवा में बनाया गया था। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? खरगोन जिले के गांव पनवा में इसका उद्घाटन किया गया था, पहले फूड प्रोसेसिंग पार्क का। तो इस फूड प्रोसेसिंग पार्क का मतलब क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि किसानों को जो उत्पादन, कच्चा माल या पक्का माल का उत्पादन इधर से उधर करने में सहायता और आर्थिक लाभ मिलता है इस फूड प्रोसेसिंग पार्क से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी देख लीजिए। देखिए, 5 सितंबर 2021 को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को शिक्षण के क्षेत्र में
कितने शिक्षकों को शिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया? तो कितने शिक्षकों को किया गया था? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसी समय पे शिक्षक समारोह, राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह हुआ था। तो शिक्षण क्षेत्र में कितने शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो 27 शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2021 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह 2021 के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले से शिक्षक श्री शक्ति पटेल को पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में भी एक शिक्षक थे, 27 शिक्षकों में, तो मध्य प्रदेश के शिक्षक को भी इस राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिला है उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो किस जिले के शिक्षक हैं? तो ये शक्ति सिंह पटेल, ये शिक्षक हैं, ये मंडला जिले के शिक्षक हैं। इन्हें भी शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये 27 शिक्षकों में से। तो ये मंडला जिले के हैं शक्ति सिंह पटेल। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी देख लीजिए। विश्व हिंदी अकेदमी एवं मालवा रंगमंच समिति की तरफ से किसे हिंदी सेवा सम्मान दिया गया है? किसकी तरफ से दिया गया है? विश्व हिंदी अकेदमी एवं मालवा रंगमंच समिति, इसकी तरफ से हिंदी सेवा सम्मान दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? अभिषेक दूधिया को ये सम्मान दिया जाएगा, हिंदी सेवा सम्मान दिया जाएगा। किसकी तरफ से दिया जा रहा है? अभिषेक दूधिया को विश्व हिंदी अकेदमी एवं मालवा रंगमंच समिति की तरफ से। विश्व हिंदी अकेदमी एवं मालवा रंगमंच समिति की तरफ से हिंदी सेवा सम्मान अभिषेक दूधिया को दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी देख लें। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, वो किस जिले में बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। तो ये किस जिले में बनाया जा रहा है? ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में इसको बनाया गया है। भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया और ये बनाया जा रहा है। इसको मंजूरी दे दी है सरकार ने बनाने की। तो ये सागर जिले में और भी एक वन्यजीव अभ्यारण्य था, वो भी बहुत प्रचलित है। वो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो नौरादेही ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, वो भी भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी सागर में बनाया जा रहा है, सागर उत्तर सागर मंडल क्षेत्र में। ये सागर के उत्तर सागर मंडल क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसके पास में कई नदियाँ हैं, धसान और भी कई इसके पास में नदियाँ हैं। भीमराव अंबेडकर जो वन्यजीव अभ्यारण्य उसके पास में ये बनाया जा रहा है। उसमें ये धसान और भी कई नदियाँ हैं, निकलती हैं। तो इसको बनाने में के लिए इसका जो वर्ग किलोमीटर कितने क्षेत्र में बनाया जा रहा है इसको, तो वो भी देख लें। तो इसको 258.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा। ये बनाया जा रहा है कितने में? 258.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनाया जा रहा है। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी इसको जाना जाएगा। किसको? वन्यजीव अभ्यारण्य अंबेडकर। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या कर, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर किस कार्यक्रम के अंतर्गत घरों में औषधि पौधों के रोपण के लिए निःशुल्क औषधि पौधे वितरित किए गए? तो आज़ादी के जो अमृत महोत्सव मनाया गया था उस अवसर पर कार्यक्रम के अंतर्गत घरों में औषधि पौधे वितरित किए गए थे, जो कौन सा, और वो निःशुल्क दिए गए थे औषधि पौधे, तो वो कौन सा कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए थे? तो आयुष आपके द्वार कार्यक्रम, आयुष आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क पौधे वितरित किए गए थे, औषधि पौधे थे वो, उनको वितरित किया गया था। तो ये बता दूं आपको, तो ये कब शुरू किया गया था? तो ये आयुष मंत्रालय ने 3 सितंबर 2021 को, आयुष मंत्रालय ने 3 सितंबर 2021 को पूरे भारत में इसको चालू किया था। कब? आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इसको, समारोह के समय पर इसको पूरे भारत में इसको चालू किया गया था। इसके आयुष आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत एक अभियान चलाया गया था। इसमें पूरे, इसका उद्देश्य था कि पूरे भारत में ये 45 स्थानों पर ये आयोजित किया गया था इस कार्यक्रम। इसमें कम से कम 75 लाख से अधिक पौधों का वितरण किया गया था। आयुष आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत 75 लाख औषधि पौधों का वितरण किया गया था। ये 45, भारत में 45 स्थानों पर इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठीक है, चलाया गया था स्थानों पर, ये अभियान चलाया गया था 45 स्थानों पर, और इसमें 75 लाख से अधिक आयुष पौधों का भी वितरण किया गया था। ये कब? 3 सितंबर 2021, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा ये अभियान चलाया गया था आज़ादी की अमृत महोत्सव के अवसर पर। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44 वाला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पार्ट का। ये क्या कह रहा है देख लीजिए। हाल ही में मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं हाल ही में। ये गौरी शंकर बिसेन को बनाया गया है। गौरी शंकर बिसेन को ये अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। तो इसमें विवाद हुआ था कि जब कांग्रेस सरकार थी, इसके बारे में बता देता हूँ अन्य पिछड़ा वर्ग या अध्यक्ष के बारे में। जब कांग्रेस सरकार थी उस समय इसके अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कल्याण नहीं था, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके अध्यक्ष जेपी धनोपिया को बनाया गया था। जेपी धनोपिया को बनाया गया था, इसके अध्यक्ष थे कौन? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। लेकिन जब सरकार गिरी, जब कमलनाथ सरकार गिरी, उस समय फिर बीजेपी सरकार बन गई मध्य प्रदेश में। बीजेपी सरकार बनने के बाद ये गौरी शंकर बिसेन को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो जो शिवराज सिंह चौहान ने एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक बनाया, और उसी के अंतर्गत ये गौरी शंकर बिसेन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो गौरी शंकर बिसेन कौन है? ये गौरी शंकर बिसेन बालाघाट में भाजपा के विधायक हैं एवं पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन। ये मध्य प्रदेश को 15 अगस्त के दिन इसको अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का इनको अध्यक्ष बनाया गया था।
ठीक है। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना एवं शेयर करना ना भूलें। आप जितना सब्सक्राइब और शेयर करोगे उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं आपको फ्री में अच्छी अच्छी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो आप मेरा सहयोग करें इसमें, और आपको सभी जो भी वीडियो मिल रहे हैं वो भी आपको फ्री में मैं पूरा वीडियो कराऊंगा। इसके साथ में आपके हिंदी ग्रामर की भी सीरीज चल रही है, उसमें भी आपको टोटल फुल हिंदी चैप्टर कराए जाएंगे, वो भी फ्री में कराए जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।